और सीधी तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। पेड़ और उससे हमारी जो है विदेशी मुद्रा का जो इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है उससे देश को बचा पाएंगे। हम 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर पाम प्लांटेशन करने वाले हैं। यह देश की आर्थिक समृद्धि में, इस देश को आर्थिक गुलामी और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में एक बड़ा पुरुषार्थ होगा पतंजलि का। 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर हम अभी समय हम लोग कर रहे हैं 60,000 हेक्टेयर माने करीब 1.5 लाख एकड़ पर जो हम अभी पाम प्लांटेशन ऑलरेडी चल रहा है। पिछले 25 सालों से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। आने वाले समय में 15 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर यह कार्य होगा। इसी तरह से फूड में, न्यूट्रास्यूटिकल में, इस पर भी विदेशी कंपनियों का आधिपत्य था। एमवे से लेकर के तमाम हमने प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, हमने ये भी लेकर के आगे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और हमने तो अब कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के मोटी चमड़ी को उधेड़ करके बना जाता था, हमने तो ये कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश का एक नया अवतार ले आए और हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी एक नया इतिहास बना दिया। तो लोगों को लगता है अरे जिस गति से पतंजलि प्रगति कर रहा है, आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ होगा पतंजलि का। अब इससे बहुत लोगों को ईर्ष्या होती, ईर्ष्या में, द्वेष में और अहंकार में कि ये गांव की भाषा में बोले कल को छोरो रामदेव जी ने रीट पूछने को नहीं आओ, वो इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ो कर दियो। ये लोगों को तकलीफ है। अब इसमें योग का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा मजहबी तौर पर कितना विरोध किया लोगों ने दुनिया भर में। 177 देशों के समर्थन से, वो तो इंटरनेशनल योग डे होने के बाद विरोध के स्वर थोड़े मंद पड़े, नहीं तो रिलीजियस माफिया योग का विरोध करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुर्वेद का विरोध करने में तमाम एमएनसीज, और हमारे पीछे तो एमएनसी माफिया के अलावा या मेडिकल माफिया, फिर सोशल माफिया जो हमारे आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता। भगवत को तो देखते उनको पसंद क्या, उनको घृणा, नफरत हो जाती है। एक भगवा वाला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एमएनसी माफिया, चारों तरफ बाबा की धुलाई करने में लगे रहते हैं। अब बाबा को खत्म करेंगे। खैर, यह कार्यक्रम चल रहा था, हमने लोगों की भलाई के लिए यह काम किया। अब इस उपचार और उपकार के इस परमार्थ के काम में भी जिन लोगों को खोट नजर आती है, उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहले भी देखा, पतंजलि का सरसों का तेल फेल, पतंजलि का आंवला एलोवेरा फेल, और बोले कि एफएसएसआई की गाइडलाइन में फेल हो गया। दुर्भाग्य से 2 गलतियां तो एफएसएसआई से भी हुई है। आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को उस गाइडलाइन में डाल दिया जिसमें जो फ्रूट जूस बाजार में जो कोई अलग अलग फ्रूट्स के जूस बेचते हैं, अब इसकी ब्रिक्स वैसी आ ही नहीं सकती। ये तो आंवला और एलोवेरा का जूस आप घर में भी निकालोगे तो उसमें थिकनेस नहीं होती है। हमने गाइडलाइंस में संशोधन कराया कि आप अपने घर में निकाल के देख लो कि आंवला एलोवेरा का जूस निकालोगे तो उसकी ब्रिक्स कैसी आएंगी। इसको ब्रिक्स में फेल दिखा दिया था। हम एक बूंद पानी नहीं मिलाते। आप जाकर के पतंजलि का प्लांट देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हम लोग चलाते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हम लोग चलाते हैं। 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट है हमारे पास में। और मैं कोई सरकार की आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम योग में, आयुर्वेद में, फूड सेफ्टी और फूड रिसर्च में जितना बड़ा लैब और जितना बड़ा सिस्टम, जितने बड़े यंत्र हमारे पास में, उतना बहुत से शायद गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज में भी नहीं है। अभी एफएसएसआई की गाइडलाइन में घी के मात्र 10 पैरामीटर चेक किए जाते हैं। हम घी के 75 पैरामीटर करते हैं। और गवर्नमेंट की लैब्स कितनी फिसड्डी हैं, और फिर हमको बदनाम करने लग जाते हैं। वो आपको थोड़ा सा एक नजारा रखता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। जो ये पूरा विवाद पिछले 1.5-2 महीने से मैं झेल रहा था,
100 से ज्यादा सोशल मीडिया की साइट, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल और कुछ मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है, कब किसी ने हमारा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की। और बाबा ने लूट मचा रखी है, बाबा ठग है, ढोंगी है, 100 से ज्यादा मेरे ऊपर गालियां घट रखी हैं। आरोपों का कि आंधी से मुझ पर चलाई जाती है। हिमालय